नमस्कार बच्चों। कल हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम मनुस्मृति के छठे और सातवें श्लोक की व्याख्या करेंगे। छठे श्लोक में धर्म के मूल का कथन किया जा रहा है। यह श्लोक इम्पॉर्टेंट है। वेदः अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्च एव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरैव च। अन्वय करते हैं। अखिलः वेदः तद्विदाम स्मृतिशीले च साधूनाम आचारः एव च आत्मनः तुष्टि एव च धर्म मूलम। इससे पूर्व के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आपको संदर्भ प्रसंग कैसे लिखना है श्लोक की व्याख्या करने के लिए। उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, अन्वय पहले और फिर हिंदी अनुवाद, और फिर हमको उसकी व्याख्या करनी है और व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ विशेष लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद है कि अखिलः वेद अर्थात संपूर्ण वेद तद विदाम स्मृतिशीले च, उन वेदज्ञों के स्मृति ग्रंथ और साधुनाम आचारः और सज्जनों का शिष्ट व्यवहार तथा स्मृति ग्रंथ का जो आचरण है वह आत्मना तुष्टि एव च धर्म मूलम। वही आचरण आत्मतुष्टि ही धर्म के मूल है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति धर्म का स्वरूप और धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो वह किन प्रमाणों के आधार पर धर्म को समझ सकता है, इसका समाधान करते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि धर्म के 5 मूल तत्व है। प्रथम है संपूर्ण वैदिक वाङ्मय। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय क्या है? संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और सूत्र ग्रंथ संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में आते हैं। और उस वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने वाली, उस वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त कराने वाली ऐसी स्मृतियाँ जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये भी धर्म के मूल है। इससे भी धर्म का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तृतीय है हारित आदि द्वारा वर्णित ब्राह्मण्यता, देव पितृ भक्तता आदि शील धर्म के मूल है। इसी प्रकार सज्जन पुरुषों का जो दैनिक व्यवहार है, उनकी किसी विषय में प्रसन्नता आदि भी धर्म का मूल कही जाती है। साथ ही जिस कार्य को करने से व्यक्ति को आनंद और शांति की प्राप्ति हो, वह कार्य भी धर्ममय है। इस तरह मानव की आत्मतुष्टि धर्म का मूल है। अर्थात किसी कार्य के धर्म सम्मत होने या न होने में संशय, जिज्ञासा आदि उत्पन्न हो जाए, उसे उपर्युक्त 5 प्रमाणों की कसौटी पर कसकर उचित निर्णय लिया जा सकता है। और ये 5 तत्व ही धर्म अधर्म विवेचन हेतु सर्वोत्तम प्रमाण कहे गए हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप तुष्टि शब्द लिख सकते हो। तुष धातु है और 3 प्रत्यय है। ऐसे ही धर्म मूलम शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है, धर्मस्य मूलम इति। विशेष के लिए आप लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न आचार्यों ने धर्म की भिन्न भिन्न परिभाषा की है। याज्ञवल्क्य स्मृति धर्म की व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं। वो कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियत आत्मनः सम्यक संकल्पजः कर्मो धर्म मूलम इदम। इसी प्रकार से गोविंद राज शील का अर्थ राग द्वेष का परित्याग करते हैं। और मीमांसा दर्शन में पंचविध वेद का भी कथन किया गया है।
ये हम विशेष में लिख सकते हैं। 7वां श्लोक है, यह कस्यचित् धर्मः मनुना परिकीर्तितः स सर्वः अभिहितः वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। इसका प्रसंग है कि मनुस्मृति की वेद मूलकता और सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन इस श्लोक में किया गया है। अन्वय है, मनुना यह कस्यचित् धर्मः परिकीर्तितः स सर्वः वेदे अभिहितः हि सः सर्वज्ञानमयः। अर्थात महर्षि मनु द्वारा कस्यचित् अर्थात कोई भी किसी के लिए यदि धर्म परिकीर्तितः धर्म कहा गया है, वह सब वेदे अभिहित वेद में कहा जा चुका है, क्योंकि सर्व ज्ञानमयः वेदः वेद जो है सर्व ज्ञान संपन्न है। इस प्रकार मनुस्मृति में मनु ने विभिन्न वर्णों के लिए भिन्न भिन्न धर्मों का प्रतिपादन किया है, कर्तव्य कर्म का कथन किया है, चारों वर्णों के लिए अलग अलग नियमों का कथन किया गया है। मनु स्मृति में कोई भी धर्म नियम तथ्य आदि वेद विरुद्ध नहीं है। यह वेद सर्वज्ञानमय है, अर्थात वेदों में प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। उस प्रतिपादन करने वाले हम ऋषि मनु को भी कह सकते हैं कि वह सर्वज्ञ ऋषि है, क्योंकि मनुस्मृति में ही वेद मूलक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप धर्म शब्द लिख सकते हो। धर्म की भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। गृह्यते लोकः अनेनिति धर्मः, धरति लोकम वा इति धर्मः, और जिसमें ध्री धातु और मन प्रत्यय लगाया है। अभिहितः शब्द है, अभि उपसर्ग, धा धातु और त प्रत्यय से बना है। इसी प्रकार विशेष में आप लिख सकते हैं कि सर्व ज्ञानमय इस पद का गोविंद राज ने विशेषण करते हुए वेद विशेषणम ताम आह कहा है, और आचार्य रामचंद्र वेद और मनु दोनों को सर्व ज्ञानमय कहते हैं कि सह वेदः सर्वज्ञानमयः सर्वजानाति इति अर्थः।